हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं कमेंट करके वीडियोस के अंदर कि मैम जो माइनर पेपर है, ठीक है, एमएन पेपर 2B है, उसका एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी लैंग्वेजेस में होगा या फिर मैम इंग्लिश लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ना डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डियर डोंट वरी, अभी मैं आप सभी के इस डाउट को क्लियर करने वाली हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो किस लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, माइनर पेपर बहुत सारे हैं हमारे, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ का नाम लिखा था। अगर आपका इससे डिफरेंट पेपर है तो उससे भी रिलेटेड वीडियो है ये, ठीक है, तब वॉच कर सकते हैं इसको। आई मीन कि माइनर पेपर का, बेसिकली कोई भी पेपर आप रखे हो, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है या फिर साइबर डिफेंस है, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपका इनमें से कोई सा भी पेपर या माइनर अदर आपने कोई पेपर ले रखा है और अगर आपका डाउट है, ठीक है, कि एग्ज़ाम हिंदी के अंदर होगा या इंग्लिश के अंदर होगा, ठीक है, तो वो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उनके भी जो भी डाउट्स है सारी डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट सम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे समझना एंड जो आपके डाउट्स है उस डाउट को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो माइनर पेपर जिन लोगों ने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट रखा है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग रखा है, डिजिटल मार्केटिंग रखा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। बात रही साइबर डिफेंस की ना, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में है कि मैम साइबर डिफेंस का क्या होगा। चलो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बैंकिंग इंश्योरेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ठीक है, देख लिया कि दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेंगे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख सकते हो, आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। बट साइबर डिफेंस का क्या हुआ, पिछले सेमेस्टर्स में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वहाँ पे ओनली इंग्लिश में ही क्वेश्चन आया हुआ था साइबर डिफेंस का, ठीक है। बट अगर मेरे को जहाँ तक लगता है कि 70% चांस है कि क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में होना चाहिए, ठीक है। बट डियर, अगर क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में नहीं होता है साइबर डिफेंस का या कोई सा भी माइनर पेपर का आपका, तो फिर भी आपको अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दे रहा है और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो आंसर लिखने में, तो डोंट वरी, आप हिंदी में भी आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि आप एडमिट कार्ड पढ़ना, वहाँ पे आपको लैंग्वेज पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में एग्जाम को लिख सकते हैं, साइबर डिफेंस या स्ट्रेस मैनेजमेंट का या ऑर्गेनिक फार्मिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज के बेसिस से बिल्कुल भी नहीं डरना, बस आपको क्वेश्चन को समझना है किसी तरह से और आप उसका आंसर हिंदी में ही लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जिस हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है कि किस लैंग्वेज में आएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे या उस लैंग्वेज में आएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पिछले सेमेस्टर के अंदर देख रखा है, वहाँ पे भी इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एग्जाम मिनिमम मैं बताऊँ तो 1 या 2 स्टूडेंट ही होगा जो इंग्लिश में लिखा होगा। लगभग सारे स्टूडेंट जो वीपीओ के थे सभी ने हिंदी में अपने आंसर राइटिंग करी, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स गेन हुए, वो लोग पास भी हुए, यानी कि प्रमोट फेल कुछ भी नहीं हुए इस पेपर में, ठीक है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आए, आप जिस लैंग्वेज से प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर को देना है, ठीक है। और अगर आपको और भी डाउट्स हैं कि पता नहीं दीदी सही बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालो, एडमिट कार्ड में नीचे आप देखो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड कि आप किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम को लिख सकते हो, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने एमएन पेपर लिया हुआ है, माइनर पेपर लिया हुआ है, मैंने बहुत सारी इन सारी टॉपिक पे मैंने यूट्यूब के अंदर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को फिर कमेंट कर दीजिए कि दीदी इससे रिलेटेड वीडियो दे दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। तो आप बिल्कुल भी ना डरें अब, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में पेपर आएगा। पेपर किसी भी लैंग्वेज में दे, आप दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आंसर लिखने में, तो आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, और ये राइट है और डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए या क्लियरेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए,
हो सकता है तो मैं कमेंट के अंदर रिप्लाई करूँगी या फिर मैं वीडियोस के अंदर ही रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे हम उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोंट वरी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो लाइक भी कर दीजिए।